बुध ने किया अपने मित्र सूर्य सिंह राशि में प्रवेश। सिंह राशि में ही बुध होंगे अस्त, मार्गी और वक्री। 57 दिनों तक बुध इन 6 राशियों की भरेंगे झोलियां। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं। दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। बुध ज्योतिष में बुद्धि के भी कारक हैं और इसका जो राशि परिवर्तन है वो बहुत मायने रखता है बहुत सारे जो जातक हैं उनके लिए, क्योंकि ये वाला जो राशि परिवर्तन हुआ है ये साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है अब तक का। सामान्य तौर पर बुध एक राशि में 21 दिन तक रहते हैं, 21 या 22 दिन का ही पीरियड रहता है, लेकिन 2024 में जब सिंह राशि में बुध गए हैं तो यहीं पर रहेंगे 23 सितंबर तक। ये लगभग 57 डेज का गोचर है जब यहां पर बुध रहेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी अवधि में बुध वक्री भी हो रहे हैं, मार्गी भी हो रहे हैं, उदय भी होंगे और अस्त भी होंगे। तो सबसे पहले तो 5 अगस्त को बुध वक्री हो जाएंगे, लगभग 23 दिन बाद बुध मार्गी होंगे और 28 अगस्त को ये मार्गी का समय है इनका, और इसी बीच 12 अगस्त को बुध अस्त भी हो जाएंगे और लगभग 26 अगस्त के आसपास मार्गी होंगे। इसी बीच में बुध जो है वो 13 दिन के आसपास के समय के लिए कर्क राशि में आ जाएंगे वक्री अवस्था में, और उसके बाद फिर मार्गी होते हुए सिंह राशि में आएंगे और सिंह राशि में गोचर करते हुए आगे 23 सितंबर को जो है वो कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च राशि है, लेकिन अपनी उच्च राशि से पहले बुध को इतने दिन के लिए सिंह राशि में गोचर करना है, और सिंह राशि में गोचर करते हुए ये कौन सी ऐसी 6 राशियां हैं जिनको बहुत फायदा मिलेगा, ये वीडियो में आगे जानते हैं। तो सबसे पहली राशि जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में सिंह राशि आती है। चौथा भाव आपकी मदर का भाव है, आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित काम यहीं से होते हैं। अब यहां पर देखिए चार्ट में आपको नजर आ रहा है, जब बुध चौथे भाव में गोचर करेंगे तो सीधी दृष्टि आपके कार्यस्थल पर रहेगी, यानी कि कारोबार पर रहेगी। बुध ट्रेड के भी कारक हैं, कारोबार सारा बुध से ही आता है। तो इस अवधि में जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। निश्चित तौर पर आपको इस दौरान प्रॉपर्टी से लेकर जो संबंधित खरीद फरोख्त है उसमें दिक्कत जरूर आ सकती है। इसका कारण यह है कि चौथा भाव ही एसेट का भाव है, सुख स्थान कहते हैं इसको। यहीं पर बुध अस्त होंगे, यहीं पर बुध अस्त होंगे। इसके साथ साथ बुध वक्री भी होंगे। तो यदि इस अवधि में आपकी प्रॉपर्टी की खरीद का कोई काम है तो जो डेट्स मैंने वीडियो की शुरुआत में बोली हैं उनको अवॉइड कर लीजिएगा। जब बुध वक्री अवस्था में है उनको अवॉइड जरूर करिएगा, और जब बुध अस्त अवस्था में है उनको जरूर अवॉइड करिएगा। ये 2 डेट्स हैं जिनका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के संबंध में। यदि इस अवधि में आपकी मदर की हेल्थ को कोई समस्या आती है तो भी इसका जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो वृषभ राशि के जातक होते हैं उनके लिए बुध धन स्थान के भी स्वामी बनते हैं, पंचम स्थान के भी स्वामी बनते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध मित्र ग्रह है, क्योंकि दूसरा भाव धन भाव होता है, और जो बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या वो आपके पंचम भाव में आती है, वो पंचमेश हो जाते हैं आपकी कुंडली के लिए। तो अदरवाइज तो अच्छे हैं, चूंकि आपके लिए शुभ गोचर में आएंगे तो धन स्थान के भी काम करेंगे और 5वें स्थान के भी काम करेंगे। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर डेफिनेटली मिल सकती है। यदि संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और धन भाव से संबंधित खबर तो डेफिनेटली अच्छी मिलेगी, क्योंकि बुध आपके अच्छे गोचर में आ गए हैं, कारोबार में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध जो है वो दूसरे भाव से गोचर करेंगे। दूसरा भाव आपके धन का भाव होता है, दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव होता है, आपका ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है। यहीं से मुंह से संबंधित जो डिजीज आती है उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। जैसे दांत की कोई समस्या आ जाती है तो वो दूसरे भाव से ही विचार किया जाएगा उसका। तो बुध यहाँ पर रहेंगे, यहीं पर वक्री भी रहेंगे, वहीं यहीं पर मार्गी भी रहेंगे, यहीं पर उदय होंगे, यहीं पर अस्त होंगे। तो कुटुंब से संबंधित कोई भी समस्या है तो इन डेट्स जो मैंने पहले आपको बताई हैं, वक्री और मार्गी की, उदय और अस्त की, इन डेट्स के दौरान आप खास तौर पर ध्यान रखिए। कुटुंब से संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो यहाँ पर वो इन दिनों में समस्या जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, इसका खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बुध चूंकि धन स्थान में है तो धन स्थान के डेफिनेटली फल करेंगे, और यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बुध अष्टम को देखेंगे तो अष्टम से जो है वो छुपा हुआ धन का विचार किया जाता है। ससुराल पक्ष का जो धन भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। चूंकि सप्तम आपका जो है वो पार्टनर का भाव है, आपके पति या पत्नी का भाव है, तो पार्टनर का दूसरा भाव अष्टम होता है। तो ससुराल पक्ष के से जो धन आता है उसका विचार यहाँ से किया जाता है। जो आपको नेटल प्रॉपर्टी मिलती है उसका विचार इस भाव से किया जाता है।
इसके अलावा आपकी जो सीक्रेट प्रॉपर्टी होती है या सीक्रेसी होती है, उसका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो इस तरह का धन आपको मिल सकता है जिस पर शायद आपका अधिकार ना हो, या आपको भूल गया हो, कहीं पर रख के भूल गए, या आपको कोई याद नहीं है, किसी से पैसे लेने हैं जिसको हम बोलते थे कि रिकवरी हो सकती है, तो ये पैसे आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। बुध आपके लिए जो है वो भाई वाले भाव के भी स्वामी हैं। बुध की मूल त्रिकोण राशि जो है वो तीसरे भाव में आती है, कन्या राशि। तो भाई से आपको सहयोग मिल सकता है। भाई से संबंधित जो है वो जो तालमेल में यदि कोई कमी है तो वहां पर आपको जो है वो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये करेज का भाव होता है, ये पराक्रम का भाव होता है। तो इस अवधि में जो भी आप काम करेंगे डेफिनेटली पराक्रम के साथ करेंगे और इसका आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। विदेश यात्रा वाले भाव में बुध की मिथुन राशि आती है आपके 12वें भाव में, तो ऐसा संभव है कि इस अवधि में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध बहुत फायदेमंद होंगे। इसका कारण यह है कि यहां से ये गोचर 11वें भाव में होगा। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव होता है, आपकी तरक्की का भाव होता है। आपको समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है वो 11वें भाव से ही मिलती है। जितनी आप दुनिया में आकर वृद्धि करते हो वो सारी 11वें भाव से देखी जाती है। कर्म का भाव 10वां होता है, आय का भाव 11वां होता है। जब यहां पर बुध का गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में तो डेफिनेटली आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए बुध भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं, क्योंकि बुध की मिथुन राशि आपकी कुंडली में 9वें भाव में आती है। और जब 9वें भाव का स्वामी जो है वो अच्छे गोचर में आकर 11वें भाव में गोचर करता है तो डेफिनेटली इस अवधि में आप जो भी काम करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह कभी कोई प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कारोबार करने की कोशिश करते हैं, तो भाग्य उसमें आपका साथ देता हुआ जरूर नजर आता है। लेकिन इस अवधि के दौरान अपनी संतान का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर जो बैठे हैं बुध तो वक्री दृष्टि से भी, यानी कि वक्र होकर भी पंचम को देखेंगे, तो संतान पक्ष से भी आपको डेफिनेटली अच्छी खबर आएगी। लेकिन जिन डेट्स के दौरान बुध वक्री रहेंगे उस दौरान संतान का जरूर ध्यान रखिए। संतान की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहिए। उनके जो स्कूल के जो काम है या कॉलेज के जो काम है या उनकी स्टडीज है उनको लेकर थोड़ा सा ज्यादा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। अदरवाइज बुध आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और डेफिनेटली आपको इस दौरान, यदि आपके घर में संतान नहीं है और संतान आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस अवधि में, तो डेफिनेटली आपको संतान सुख भी इस अवधि में मिल सकता है, क्योंकि शुभ दृष्टि बुध की आपके जो है वो पंचम भाव के ऊपर लगातार रहेगी। अगली राशि जिसको इसका काफी फायदा होने जा रहा है बुध के इस गोचर का, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध जो है वो दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव आपका कर्म भाव होता है। आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका प्रोफेशन सारा दशम भाव से आता है। और जो वृश्चिक राशि है इसके जातकों के लिए बुध जो है वो 11th हाउस यानी कि 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। यहीं से हम आय का विचार करते हैं, यहीं से आपको वृद्धि मिलती है। तो डेफिनेटली जब इस भाव का स्वामी केंद्र में आकर शुभ गोचर में आ गया है तो डेफिनेटली यहां पर आपकी आय में वृद्धि कर सकते हैं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं। यदि प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं। यहां पर बुध अष्टम के भी स्वामी हैं, तो अष्टम का स्वामी शुभ गोचर में होने के कारण जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते हैं, जिनका एनालिसिस का काम है, जिनका विश्लेषण का काम है, उनको भी फायदा हो सकता है। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहां पर जब बुध रहेंगे तो 4th हाउस को देखेंगे सीधा। और 4th हाउस क्या होता है? वो प्रॉपर्टी का भाव होता है, आपकी एसेट का भाव होता है, सुख स्थान इसे बोला जाता है। यहां से आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं लाइफ में, चाहे वो कार है, चाहे वो आपका मकान है, कोई भी प्रॉपर्टी है, दुकान है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी यहीं से जो है वो देखी जाती है। तो निश्चित तौर पर ऐसी संभावना है कि इस अवधि के दौरान कोई ना कोई एसेट की क्रिएशन भी हो। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो कोशिश करिएगा कि बुध की वक्री अवस्था में ना खरीदी जाए। जब मार्गी हो जाए, उदय अवस्था में रहें तो ही खरीदिए। चूंकि बुध की यहाँ पर दृष्टि है तो इस भाव से संबंधित काम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए जो बुध का गोचर है वो अष्टम भाव से होगा। हालांकि अष्टम भाव से सारे ग्रहों का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिसका गोचर अष्टम भाव से अच्छा होता है। चूंकि बुध यहां पर मकर राशि के जातकों के लिए भाग्यस्थान के स्वामी हो जाते हैं, बुध की जो कन्या राशि है वो यहां पर भाग्यस्थान में आ जाती है, तो भाग्य ही साथ देना शुरू कर देगा। यहां पर फायदा ये होगा कि मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य ही साथ देना शुरू कर देगा। और दूसरी राशि बुध की जो यहां पर आती है आपके छठे भाव में, जो मिथुन राशि है वो छठे भाव में आएगी, जो कन्या राशि है मकर राशि के जातकों के लिए वो 9वें भाव में आएगी। यदि आपके ऊपर ऋण है तो वहां से मुक्ति का साधन कोई ना कोई बन सकता है इस गोचर के दौरान। यदि कोई कोर्ट का केस चल रहा है
तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। यदि कोई बीमारी है तो वहां पर आपको राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। बुध का ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए इन 3 पक्षों से बहुत अच्छी खबर लेकर आएगा। जो ननिहाल पक्ष है वहां से आपको अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि ननिहाल पक्ष का विचार छठे भाव से किया जाता है। यहां पर जब बुध अष्टम में रहेंगे तो दूसरे भाव को देखेंगे, ये धन का भाव होता है। तो डेफिनेटली जब भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा तो आपके धन में भी यहां पर वृद्धि करेंगे। कुटुंब से संबंधित कोई समस्या है तो वहां पर भी आपको डेफिनेटली इसकी दृष्टि का फायदा हो सकता है। तो ये मकर राशि के जातकों के लिए रहेगा बुध के गोचर का प्रभाव। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध जो है वो छठे भाव से गोचर करेंगे। बुध का छठे भाव का गोचर अच्छा होता है। काल पुरुष की कुंडली को यदि हम देखते हैं तो बुध यहां पर, बुध की जो मूल त्रिकोण राशि कन्या है यहां पर आकर आती है, इसलिए बुध छठे भाव में अच्छा फल करते हैं। तो यहां पर जब बुध छठे भाव में गोचर करेंगे तो बुध चूंकि आपके लिए दोनों केंद्रों के स्वामी हैं, बुध की जो है वो कन्या राशि आपकी कुंडली में वो है सप्तम भाव में आएगी, बुध की मिथुन राशि आपके चौथे भाव में आएगी। तो डेफिनेटली सप्तम और चौथे दोनों भावों के अच्छे फल करेंगे। अब चौथा भाव आपका पीस ऑफ माइंड होता है, चौथा भाव मदद से संबंधित होता है, चौथा भाव आपका सुख स्थान होता है, इसको एसेट का भाव कहते हैं। और चौथे भाव से आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, कोई भी आप गाड़ी खरीदते हैं, ये सारी चौथे भाव से आती है। तो डेफिनेटली इस अवधि में ये प्लानिंग हो सकती है और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन भी हो सकती है। और इसके अलावा सातवां भाव एक्टिव होगा तो पार्टनर की हेल्थ को लेकर यदि कोई चिंता है तो उसका भी निपटारा होगा। यदि पार्टनर के साथ तालमेल को लेकर कोई चिंता है तो उस संबंध में भी आपको डेफिनेटली अच्छा फल मिलेगा। और बुध यहां पर आपकी कुंडली में छठे हाउस में बैठकर 12वें भाव को एक्टिव करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका विदेश यात्रा का योग भी बनता है। तो ये मीन राशि के जातकों के ऊपर बुध का प्रभाव रहेगा। यहां पर जो है आपको इसका बहुत फायदा होने जा रहा है। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो बुध के लिए सबसे अच्छा उपाय है हरियाली। बुध एक ग्रीन प्लैनेट है। आपने देखा होगा कि बुध का यदि स्टोन पहना जाता है तो वो पन्ना पहना जाता है, वो ग्रीन कलर का होता है। बुध के लिए कंजकों का पूजन किया जाता है, क्योंकि जितनी भी कंजकें हैं, जितनी भी घर में बहु बेटियां होती हैं, वो बुध को रिप्रेजेंट करती हैं। अदरवाइज सबसे अच्छी रेमेडी जो है वो जो शास्त्र कहता है वो है पेड़ लगाना। तो पेड़ लगा दीजिए एक, यदि आपकी कुंडली में बुध अस्त है, क्योंकि बुध सामान्य तौर पर बहुत लंबे समय के लिए अस्त रहते हैं साल में, क्योंकि सूर्य के सबसे करीबी ग्रह हैं इसलिए अक्सर अस्त हो जाते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में बुध अस्त है और बुध के आपको पूरे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो एक पेड़ लगाइए, हरे रंग का पेड़, कोई भी पेड़ लगा दीजिए, उसकी सेवा करिए। जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बुध ठीक होता जाएगा, आपको बुध के अच्छे फल परिणाम जो है वो मिलते जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।